सुनो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां तुम्हें हर रास्ता, हर दरवाजा बंद नजर आ रहा है? तुम्हें लगता है कि अब कोई मुजिजा नहीं हो सकता, अब चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन जरा रखो, जो दिल अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जिन दरवाजों के खुले का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह गैब से वो दरवाजे खुलने की तैयारी कर रहा है। हम इंसान अपनी छोटी सी अक्ल से सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी इस ताखीर के पीछे उस कायनात के मालिक की एक ऐसी बेहतरीन हिकमत छिपी है जो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। अगर आज तुम्हारी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, तो बस अगले चंद मिनट इस वीडियो को बगैर स्किप किए देख लो, क्योंकि आज तुम्हें मालूम होगा कि अल्लाह पर यकीन कैसे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। हम इंसान भी कितने अजीब है ना। जब हमारी जिंदगी का कोई रास्ता बंद होता है तो हम फौरन घबरा जाते हैं। हम दुनियावी जिंदगी में हर चीज की एक तारीख मुकर्रर करते हैं। हम सोचते हैं कि इस उम्र में नौकरी मिल जानी चाहिए, इस वक्त पर शादी हो जानी चाहिए, इतने उर्से में हमारा कारोबार चल पड़ना चाहिए, या हमारी बीमारी फौरन खत्म हो जानी चाहिए। और जब हमारे बनाए हुए मंसूबे हमारी मर्जी के मुताबिक पूरे नहीं होते, तो हमारा दिल बैठने लगता है। हम दिन रात एक ही सोच में घुलते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब तो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हम इंसानों के सामने जाकर अपना दिखड़ा रोते हैं, लोगों से मदद की भीख मांगते हैं, और जब वहां से भी नाउमीदी मिलती है तो हम खुद को एक तारीक कमरे में कैद कर लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि जिन इंसानों पर तुम भरोसा कर रहे थे, वो तो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों में बेबस हैं? उनके पास तो अपने कल का इल्म भी नहीं है। लेकिन जरा अपने ख्यालों का रख इस जात की तरफ मोड़ो जिसने उस पूरी कायनात का निजाम संभाल रखा है। वो जात जो हर रात के बाद सुबह का सूरज निकालती है, जो खशक जमीन में से हरा भरा पौधा निकाल देती है, वो जात तुम्हें कैसे भूल सकती है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ऐसा वादा है जो हर नामीद दिल को जिंदा कर देता है। अल्लाह ताली फरमाता है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। इस आयत करीमा का एक एक लफ्ज अपने अंदर तसल्ली का समंदर लिए हुए है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम बस कोशिश करो और छोड़ दो, बल्कि फरमाया कि अल्लाह इसके लिए काफी है। यानी जब तुम अपना मामला उसके स्पर्द कर देते हो, तो फिर कायनात की कोई ताकत तुम्हें नाकाम नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें उस तरह रिज्क देगा जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह भूखे पीठ निकलते हैं और शाम को पीठ भर कर लौटते हैं। जरा परिंदों को देखो, इनके पास कोई बिनक अकाउंट नहीं होता, कोई मुस्तकबल का प्लान नहीं होता, कोई जखीरा नहीं होता। वो सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं, सिर्फ इस यकीन के साथ कि उनका रब उन्हें भौंका नहीं सोने देगा, और फिर कायनात का मालिक उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। तो फिर तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। तुम क्यों इंसानों की तरफ देखकर नामीद हो रहे हो? जब तुम्हारी नजर में तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तो याद रखो कि वो सिर्फ तुम्हारी नजर की हद होती है, अल्लाह के रास्तों की हद नहीं। अल्लाह वो दरवाजे खोलने की ताकत रखता है जिनका तसव्वुर भी तुम्हारा इंसान दिमाग कभी नहीं कर सकता। तुम जिसे नामीदी और नाकामी समझ रहे हो, वो असल में अल्लाह ताली की तरफ से तुम्हें इंसानों के आगे से हटाकर अपने सजदे में लाने का एक तरीका है। वो चाहता है कि तुम हर सहारे को छोड़कर सिर्फ उसका दामन थाम लो, ताकि जब वो तुम्हें नवाजे तो कोई इंसान ये ना कह सके कि ये मेरी वजह से हुआ था। अब इस सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि जब जिंदगी में ताखीर होती है, तो हमारे साथ असल में हो क्या रहा होता है। तुम अक्सर देखते होगे कि कुछ लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते, वो तो रातों को उठकर सजदे भी नहीं करते, लेकिन उनकी जिंदगी के सारे काम सनोरते चले जाते हैं। और दूसरी तरफ तुम रोज हाथ उठाते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तुम हर मुमकिन कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनती। ऐसे में शैतान इंसान के दिल में आहिस्ता से वसूसा डालता है कि देखो, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी दुआएं सब बेसौद हैं। अगर अल्लाह को तुम्हें देना होता तो वो अब तक दे चुका होता। लेकिन याद रखो, ये दुनियावी ताखीर तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें निखारने के लिए है। अल्लाह ताली के काम करने का अंदाज हमारे अंदाज से बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ आज का दिन देख सकते हैं,
लेकिन वो हमारा आने वाला कुल भी देख रहा होता है। शायद तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे हो उसके पीछे तुम्हारे लिए तबाही लिखी हो और अल्लाह तुम्हें उससे बचाना चाहता हो। तारीखी इस्लाम पर नजर डालो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे फिरौन का इतना बड़ा लश्कर था और आगे बिफरा हुआ समंदर, तो इस वक्त तमाम ज़ाहिरी रास्ते बंद हो चुके थे। बनी इसराइल घबरा कर चीख उठे कि हम तो मारे गए, अब कोई बचने का तरीका नहीं है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन देखिए, उन्होंने बगैर किसी डर के फरमाया, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि जिस समंदर में इंसान डूब जाता है, अल्लाह ने उसी समंदर के दरमियान से 12 सूखे रास्ते बना दिए। ये है अल्लाह पर यकीन की ताकत। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक मोमिन का दिल पुकार उठे कि मेरे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताली ने तुम्हें इस आजमाइश में इसलिए नहीं डाला कि वो तुम्हें तड़पाना चाहता है, बल्कि वो तुम्हें इस मकाम पर लाना चाहता है जहां तुम दुनिया का हर सहारा तोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसके हो जाओ। वो देखना चाहता है कि जब तमाम दर बंद होते हैं तो क्या तुम अपने रब के दर से मुना मोड़ते हो या मजीद आजिजी से उसके सामने झुक जाते हो। जिस दिल में अल्लाह का यकीन जम जाता है ना, उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। हर ताखीर के पीछे इस रब की एक ऐसी बेहतरीन हिकमत छिपी होती है जो जब खुलकर सामने आती है तो इंसान बेअख्तियार रो पड़ता है और कहता है, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल की। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जो इस अंधेरे रास्ते में तुम्हारी मशाल बनता है, और वो है सब्र के साथ मांगते रहना। अक्सर लोग इस मोड़ पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो कहते हैं, मैंने इतने दिन सब्र कर लिया, मैंने इतनी दुआएं मांग ली, लेकिन अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा सब्र क्या होता है? सब्र का मतलब ये नहीं है कि तुम खामोश बैठकर कुढ़ते रहो या दिल में शिकायतें पालते रहो। सच्चा सब्र तो ये है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हों, तुम्हारी पीठ पर दुखों का बोझ हो, लेकिन तुम्हारे लबों पर सिर्फ अपने रब का शुक्र और दिल में एक पक्का यकीन हो कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के लिए एक ऐसा अजीम शान वादा करता है जो कायनात के किसी और अमल के लिए नहीं किया गया। अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाबिन, बेशक सब्र करने वालों ही को उनका इज्र बगैर हिसाब के पूरा पूरा दिया जाएगा। बगैर हिसाब के? जरा सोचो, जब अल्लाह ताली बगैर हिसाब के देने पर आ जाए तो वो तुम्हें क्या कुछ नहीं दे सकता। हमारी मिसाल इस बच्चे की सी है जो किसी खिलौना दुकान पर जिद बनाकर बैठ जाता है और रोता है कि मुझे यही चाहिए, लेकिन उसके वालिदीन जानते हैं कि वो खिलौना तेज धार वाला है और उसके हाथ को जख्मी कर सकता है, इसलिए वो उसे नहीं देते और बाद में उसे उससे कहीं बेहतर और खूबसूरत तहफा देते हैं। अल्लाह तो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। वो तुम्हें कोई चीज देने में ताखिर उसलिए नहीं करता कि वो बखेल है, नाउजुबिल्लाह, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वक्त और एक बेहतरीन नामत तैयार कर रहा होता है। अगर वो तुम्हें वो नामत फौरन दे दे और तुम उसको संभाल ना सको तो वो नेमत तुम्हारे लिए जहमत बन जाएगी। इसलिए पहले वो तुम्हारे ज़र्फ को बड़ा करता है, तुम्हारे दिल में आजी पैदा करता है, और जब तुम उस नेमत के काबिल हो जाते हो तो वो तुम्हें ऐसी जगह से नवाजता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। तो अगर आज तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखा जा रहा है। अपने यकीन का दामन मजबूती से थामे रखो, क्योंकि जो हाथ अल्लाह के सामने उठते हैं वो कभी खाली नहीं लौटाए जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दिल टूट रहा हो और नाउमीदी घेर रही हो तो अपने अल्लाह पर यकीन को कैसे मजबूत रखा जाए? वो कौन से अमली तरीके हैं जो हमारे अंदर के उस तवक्कुल को टूटने नहीं देते? 1. अपनी सोच के जाविये को बदलना। सबसे पहले जब भी कोई रुकावट आए तो ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
अपनी सोच को यूं बदलो कि मेरा रब उसके जरिए मुझे कोई बड़ा सबक सिखा रहा है या किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। जब तुम अपनी परेशानी को रब की हिकमत से जोड़ देते हो तो दिल का आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। 2. खलूत में रब से बातें करना। हम इंसानों को अपने दुख सुनाकर खुद को मजीद कमजोर कर लेते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ हमदर्दी जताते हैं, मसला हल नहीं कर सकते। जब भी दिल घबराए वुदू करो और जाए नमाज पर बैठ जाओ। सजदे में जाकर अपने रब से अपने लहजे में बात करो, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रोकर अपनी बात मनवाता है। कुरान में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब तुम अपने दिल का सारा गुबार अपने मालिक के सामने निकाल देते हो तो तुम्हें वो अंदरूनी सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। 3. छोटी नामतों पर शुक्रगुजारी। जब हम किसी एक बड़ी चीज के लिए परेशान होते हैं तो हम इन सो नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें पहले से दे रखी हैं। हमारी सेहत, हमारी सांसें, हमारा घर, हमारी छत। जब तुम अपनी मौजूदा नामतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करते हो तो अल्लाह ताली तुम्हें मजीद नामतों से नवाजता है। शुक्र गुजारी वो जादुई चाबी है जो बंद रिज्क और बंद दुआओं के दरवाजे खोल देती है। 4. ये यकीन रखना कि हर ताखीर में बेहतरी है। याद रखो, अल्लाह का कोई भी फैसला गलत नहीं होता। अगर उसने तुम्हें अभी तक वो चीज नहीं दी जिसके लिए तुम रातों को रोए हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी सही वक्त नहीं आया। तुम्हारा काम सिर्फ बीज बोना और पानी देना है। फसल को कब और कैसे आगाना है ये इस रब का काम है। जब तुम नतीजा अल्लाह पर छोड़ देते हो तो तुम्हें बेचैनी से आज़ादी मिल जाती है। अब कहानी के उस आखिरी और सबसे खूबसूरत नुक्ते पर आते हैं जिसे तस्लीम व रिजा कहते हैं। अगर तुमने दुआ भी मांग ली, तुमने सब्र भी कर लिया और तुमने हर मुमकिन कोशिश भी कर देखी, लेकिन फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपना मामला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दो। तवक्कल का सबसे ऊंचा दर्जा ये है कि इंसान कहे, या रब, अब मेरी अक्ल खत्म हो चुकी है, मेरी तदबीरें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये रास्ता कैसे खुलेगा, लेकिन मुझे तेरे कुन पर पूरा भरोसा है। तो जैसे भी करेगा मेरे हक में बेहतरीन करेगा। जब तुम अपने फैसले की बागडोर अल्लाह के हाथ में थमा देते हो और नतीजे की फिक्र छोड़कर परस्कून हो जाते हो तो माजिज़े रास्ते खुद बनाते हैं। याद रखो, जो दिल अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है वो कभी रसवा नहीं होता। तुम्हारी ताखीर असल में तुम्हारी बेहतरी का मुकदमा है। जिस रब ने तुम्हें सजदे की तौफीक दी है वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अपने यकीन को टूटने मत दो, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह का सूरज इतना ही करीब होता है। तो एक बार अपने रब के सामने बैठना, अपने हाथ उठाना और मुस्कुराकर बस इतना कहना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ बेआसरा लोगों के वाहिद आसरा, मैं थक चुका था लेकिन मैं नामीद नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मुश्किल का हल कहाँ है, लेकिन मैं तेरे रहम और तेरे करम पर पूरा यकीन रखता हूँ। या अल्लाह, इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो रिस्क या रिश्तों के लिए परेशान हैं और जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं, इनकी खामोश दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनकी जिंदगियों में अपने गैब से मौजज़े नाजिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ को सुनकर तुम्हारे दिल से एक सच्ची आमीन निकली है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपने यकीन का इजहार जरूर करना। क्या खबर किसके तड़पते हुए दिल की आमीन सबकी दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी गिरती हुई उम्मीद को जरा सा भी संभाला दिया है तो उसे लाइक करके आगे बढ़ाओ, ताकि यूट्यूब उसे उन हजारों परेशान हाल लोगों तक पहुंचाए जिन्हें आज रब के दिलासा की सख्त जरूरत है। इसे अपने उन प्यारों के साथ शेयर करो जो खामोशी से किसी माजिज़े का इंतजार कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि जब भी तुम्हारा दिल घबराए तुम्हें यहाँ से अपने रब की मोहब्बत का पैगाम मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।